आंदोलन का सौभाग्य, ये हकीकत मैंने रीमन नैन से बात की और आज कहीं ना कहीं मेरे आगे बिश्नोई के रूप में बैठी हुई और भाई 2-3 महिलाओं के ऊपर और भी 307 के मुकदमे दर्ज हुए। वो बूझ देता हूँ कि किस प्रकार से आपको टॉर्चर किया गया और किस प्रकार से आपको उत्पीड़ना दी गई। नमस्कार। नमस्कार जी। अच्छा, ये बात तो है बिश्नोई, समाज के नहीं आज पूरे देश की आप हीरो बनते जा रहे हो। कर्म है जी, कर्म करते रहेंगे हम तो ऐसे ही आगे तो भी। ये कर्म आप तो कर रहे हो, पुलिस अपना कर्म उल्टा क्यों करने लगी? प्रशासन का दबाव है जी ये पूरा। अच्छा, प्रशासन ही ऊपर से जो सरकार का दबाव है ये प्रशासन पे, नहीं तो प्रशासन को इतना अधिकार नहीं होता कि वो महिलाओं पे और बहनों पे लाठियां चार्ज करे। अच्छा, तो 16 तारीख को गठित हुआ तो वो भी खुल के बताए, क्योंकि आपके ऊपर तो काफ़ी दबाव भी पड़ा और आपको मार भी पड़ी पुलिस की भी, तो बताए खुल के प्लीज, क्या मैं जानना चाहते हैं लोग। 16 तारीख को जगह जगह बैरिकेटिंग थी। हम तो यहीं से चले थे, लेकिन पीछे आसी से बैरिकेटिंग पुलिस ने स्टार्ट कर दी थी। ये एक बात बोलते हैं कि उस दिन खट्टर चला गया था, तो अगर खट्टर अपना उद्घाटन का काम करके चला गया तो बैरिकेटिंग क्यों थी? एक दिन पहले भी हिसार में खट्टर आया था ऑक्सीजन प्लांट को देखने, उस दिन भी हम पहुंचे थे, लेकिन उस दिन खट्टर के जाते ही सारा प्रशासन बस में बैठ के चला गया। तो ये दोहराई नीति क्यों अपनाई गई? उस दिन चला गया, लेकिन 16 तारीख के दिन प्रशासन वहीं खड़ा और 7-7 लेयर की बैरिकेटिंग करी गई। जाल में किसानों को जानबूझ के फंसाया गया। ये एक प्री प्लान था। ये बात तो मैं आपके मीडिया के सामने, कैमरे के सामने खुल के कहती हूँ, सरकार का ये प्री प्लान था किसानों को फंसाने का। किसान वैसे ही भोले वाली जाति से है, भोले वाले किसान है, फिर सरकार की एक चाल में फंस गए। अच्छा, आप कोई आतंकवादी नहीं थे, आप तो किसान थे, किसान की बेटी हैं, लोकल बेटी हैं, तो आपको आतंकवादी की तरफ पिटा क्यों पुलिस ने? थोड़ा वो भी बताए खुल के। मैं मार आपको पड़ी है ये मैं बोलती हूँ कि एक तो जैसे हमारी टीम है, या मुझे मैं नहीं बोलूँगी, सारे थे उस दिन, बूढ़े भी थे, बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, सबको लाठीचार्ज हुआ है। ये प्रशासन तो वही करेगा जो ऊपर सरकार उनके ऊपर दबाव बनाएगी, आपको पता है। मैं ये एक बात बार बार बोल रही हूँ, किसान आंदोलन को तोड़ने का कि ये इस तरह से नहीं, किसान आंदोलन का जो मेन मुद्दा है 3 काले कानूनों का, वहाँ से भटका के और ये लड़ाई आज प्रशासन की और किसानों की छोड़ दी। तो एक बात तो मैं क्लियर कर देती हूँ आपकी मीडिया के सामने कि किसान भोला नहीं है, किसान उस साल को समझ गया। आज शांतिपूर्ण तरीके से हम अपना काम करेंगे। आज भी सरकार है जो फिर से कोई एक आधा अपना आदमी हमारे बीच में घुसाएगी और कहेगी कि तुम कोई ऐसी हरकत करना कि किसान फिर से बदनाम हो। तो जो हमारे किसान भाई हैं, ये जितने बुजुर्ग आए हुए हैं, सारे इस चाल को समझ चुके हैं। अब मनीषा बिश्नोई, पढ़े लिखे हो और पढ़ रहे हो और गुरुओं से सीखा भी, बच्चों को सिखा भी रहे हैं, तो आपको इस देश के अंदर लोकतंत्र दिख रहा कहीं? बिल्कुल भी नहीं। कारण क्या मानते हैं? कारण ये मानती हूँ मैं, सबसे बड़ा कारण मानती हूँ, ये बोलते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आपने देखा है कि बेटियों और माताओं बहनों के साथ जो हरकत ये कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे लोकतंत्र की हम कल्पना भी कर सकते हैं कि आज देश में लोकतंत्र है। तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार, तानाशाही बन चुकी है पूरी। फिल्मों में देखते थे भी तेरे कैरी में तो लाल से ही फेर दी, फिल्मों में देखते डायलॉग थे ये, तो लगता नहीं कि आपके कैरी के ऊपर भी प्रशासन ने, सत्ता ने लाल से ही फेर दी? मेरे ऊपर नहीं, सबके ऊपर फेर दी है। भाई फिलहाल तो बात आपकी लगती है, मैं और भी बात उनसे बात कर रहा हूँ, आपके ऊपर कैरी के ऊपर तो लाल से फेर दी करें। देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरा भाई दलजीत सियाग जो क्रांतिकारी है, वो जेल में समाज के लिए सजा काट रहे हैं। एक बात सिखाई है कि तुम भी समाज के लिए, चाहे जेल में जाना कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 307 लगे 302 लगे, लेकिन समाज की भलाई में तुम पीछे मत हटना। इसलिए मैं आज चोट भी लगी हुई है, चला भी नहीं जा रहा, लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ। अच्छा, भाई भी सजा काट रहा समाज के लिए और बहन सजा काटने को तैयार है अपने किसान आंदोलन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी टीम हमारे साथ उस दिन भी थी। जहाँ भी कुछ होता है हमारी टीम हमेशा आगे मिलती है। हम पूरे समाज के साथ है। समाज में आज नहीं, अगर आगे भी कहीं भी लड़ाई होगी या कुछ भी आंदोलन की जरूरत हुई, किसी भी तरह समाज को अगर जरूरत पड़ी, तो हम हमेशा तैयार मिलेंगे। पूछा नहीं पुलिस वालों से, भाई आप हमें मार क्यों रहे हो? हम आतंकवादी भी नहीं है, हमको बाहर के भी नहीं है, हम इसी देश के नागरिक हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आप हमें इतना मार क्यों रहे हैं? वो बात करने के बहाने उन्होंने बुलाया और उसके बाद में उन्होंने लाठीचार्ज किया। उसके बाद में तो उन्होंने सुनी नहीं कि आपको घेराबंदी करके पीटा? हाँ बिल्कुल, घेराबंदी करके पीटा गया। तो मंशा क्या लगती है सरकार की इस किसान आंदोलन के प्रति की बात की जाए या फिर आप लोगों के प्रति बात की जाए? तो मंशा, इन्होंने इस आंदोलन को घुमाने की साजिश रच रखी है एक बहुत बड़ी, ये कि किसानों की लड़ाई, हमारी लड़ाई तो केंद्र सरकार से है, 3 काले कानूनों की है, लेकिन फिलहाल में इन्होंने रूप दे दिया प्रशासन के साथ लड़ाई का, कि किसान प्रशासन के साथ उलझे रहेंगे, उनके ऊपर 307 जैसे मुकदमे लगा कि उनको अंदर करके आंदोलन को नष्ट कर देंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, किसान समझदार हैं, ना इनकी चाल में आएंगे। हमारा जो आंदोलन है आज से 6 महीने पहले था, आज भी उसी बात पे है। लेकिन मनीषा, अगर किसान की बात की जाए तो किसान तो एक नारा लगा रहा, जय जवान और जय किसान।
और हर बार जवान को किसान को आगे कर दिया जाता है, नहीं तो सत्ता आगे आती है, नहीं कोई बड़ा लेवल का उच्च अधिकारी आता है कि भैया मैं किसान नहीं हूँ, मैं तो अधिकारी बन गया हूँ, लेकिन जवान को किसान को खड़ा कर दिया जाता है और वही नारे रखते हैं जय जवान जय किसान का। उनकी मजबूरी होती है ये, वो ऐसी क्या मजबूरी, समाज के ऊपर लाठी, अपने बहन बेटे के ऊपर लाठी मारने की मजबूरी? आपने देखा है कि जिस इंसान ने या जिस व्यक्ति ने किसानों के लिए कुछ भी किया है, वो तो मैं यूपी की भी बात करूं, अगर किसी ने ऑक्सीजन प्लांट दिया है या फिर कोई और रूप में किसानों की मदद करी है या हॉस्पिटल के लिए कुछ किया है, तो उसको FIR कटवा के उसको जेल के अंदर डाल दिया गया है। जहां भी कोई भी किसान या कोई भी नेता किसानों के हित में बात करता है, उसको झूठे मुकदमों में फंसा के उसको अंदर कर रही है अभी ये सरकार। तो आपके ऊपर कौन सा धारा लगाई, क्या क्या धारा लगाई? धारा इतना तो मुझे ज्ञान ही नहीं, क्योंकि मैं तो किसान आंदोलन में भी भाग रही हूँ। 307 एक का पता है जो संगीन धारा है, और उसके बाद जो भी छोटी मोटी वो तो पहले भी लग रही थी मेरे ऊपर, ये नई है इस केस वाली हुई है। तो आपका भविष्य क्या था, अब भविष्य में आप कर क्या रहे थे, तो वो भी खुल के बताएं, क्योंकि देश देख रहा, क्योंकि आप जैसे बहन बेटी वगैरह में आप किसी के एक प्रेरणादायक भी बनेंगे आप, क्योंकि आंदोलन है ये एक अलग ही दिशा ले रहा, क्योंकि आज देश के अंदर किसान आंदोलन से लोग सीख रहे क्या करते हैं, कितने पढ़े, तो क्या बताएंगे? देखो भविष्य तो इनने पहले भी नहीं छोड़ा था। नौकरी की अगर मैं बात करूँ तो ये फार्म भरवा के 3-4 बार पैसे, एक बार लेंगे, दोबारा फार्म भरवाएंगे तब पैसे लेंगे, लेकिन ये उसके पेपर नहीं करवा रहे। तो नौकरी तो इनके पास वैसे ही नहीं बची हुई थी, बची कुछ ये हमारी जो जमीन थी उस पर इन्होंने कब्जा करने की सोच ली, तो हमारे पास तो अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था कि हम अपने हक की तो आवाज़ उठा रहे हैं, हमें उसमें भी ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं हमें, लेकिन हम दबेंगे नहीं। आप देखोगे इसमें चाहे बच्चा हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे खिलाड़ी हो या फिर बूढ़े बुजुर्ग हो, माता बहनों, इसमें हर वर्ग का आदमी और किसान शामिल है। अगर मनीषा ये 307 धारा नहीं हटती तो भविष्य क्या होगा? भविष्य कोई बात नहीं, अगर 307 धारा नहीं हटती है तो जेल में चले जाएंगे। समाज के लिए जो भी करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, हमारी पूरी टीम, पूरा किसान समाज करने के लिए तैयार है। अगर आगे वाले भविष्य को, बच्चों के भविष्य को सुधारना है, तो अगर हम इतने चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकार एक कोरोना की दुहाई भी दे रही है, कोरोना भी है, डिस्टेंस भी रखना है, ये पालना भी करनी है, वो पालना भी करनी है, और कोविड का हॉस्पिटल का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री जी भी आ रहे थे कोविड के ऊपर भी। तो ये सिर्फ हम पे ही क्यों, ये बात तो मैं खट्टर साहब से भी पूछना चाहती हूँ कि जो गाइडलाइन, जो रूल हम पे लागू हो रहे हैं, वो उस दिन प्रशासन के साथ, उस दिन खट्टर के ऊपर वो कानून क्यों नहीं लागू हुए? भीड़ तो वहाँ पे भी आपने देखी होगी, 300-400 लोग थे, उससे ज़्यादा भी होंगे। सेम हम वो चीज़ मांगते हैं आज की, अगर हम पे कोरोना गाइडलाइन तोड़ने का केस दर्ज कर रखा है तो खट्टर पे भी वही केस सेम लगना चाहिए, क्योंकि वो कोई न्यारा थोड़ी है। कानून संविधान में तो सब बराबर है, सबके लिए समान कानून बनते, ये थोड़ी होता है कि खट्टर के लिए तो कानून अलग होता है और आम किसानों के लिए, आम जन के लिए कानून अलग होता है। तो एक कहावत है हमेशा, आपको भी पता होगा, हरियाणा के, तो आपके में भी हरियाणा का, वो मार खाए बांदरी डंडे खाए रीछ, तो डंडे खाने के किसान छोड़ दिए और मार खाने के लिए खट्टर साहब बैठे हुए। कोई बात नहीं, सबका न्याय होगा, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है। आप एक बार देखते जाइए जो किसान आंदोलन को मैं बोल रही हूँ कि बार बार ये तोड़ने की साजिश है। कोई बात नहीं, किसान अब समझदार हो चुका है, इनकी चाल में नहीं आएगा, बाकी हम अपने आप देखें। आज का जो दिन है वो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि किसान ने पहले अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि जो केस दर्ज हुए थे वो भी हमारे दुखों से कर दिए गए और वो पिछले नहीं लिए जाए। तो आज का जो दिन है वो इतिहास में लिखा जाएगा। तो किस प्रकार से इतिहास में लिखा जाएगा और क्या थोड़ा बताएं? इतिहास में तो 16 तारीख वाला दिन भी लिखा गया था। आज मैं एक बात आपके कैमरा के सामने बोलती हूँ कि हमारा जो डीसी के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, जी। हमने एक बात कही थी, हमारा प्रदर्शन जो है शांतिपूर्वक होगा, आप हमारे रास्ते में कहीं बैरिकेड मत लगाएं। अगर उसके बाद में प्रशासन कुछ करता है तो सारी जिम्मेवारी आज प्रशासन की होगी, सरकार की होगी। हमारी मंशा कुछ भी गलत करने की नहीं। हम बार बार बोलते हैं हम अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले हैं। 6 महीने से हमारा जो आंदोलन है शांति से चल रहा था। सरकार की साजिश की वजह से उस दिन ये घटना हुई, और आज भी अगर कुछ भी गलत होता है तो उसमें प्रशासन और सरकार के चाल है। यानी किसान अपने अहिंसा पे चलेगा, किसान अपनी अहिंसा पे चलता आया है, चलता रहेगा और चलता रहेगा। ये जो करवा रही है सरकार करवा रही है, और आज भी मैं बोलती हूँ बार बार कि अगर आज भी कुछ हुआ तो सरकार का ही बीच में कोई आदमी होगा और सरकार ही वो करवाने की कोशिश करेगी। आज भी हमारी यही बात हुई है कि अगर आज भी हमें लाठी या डंडे कुछ भी पड़े, हम चुपचाप खाएंगे, हम उनके आगे कुछ हाथ नहीं फैलाएंगे कि आप हमें मारो भी मत, छोड़ो भी मत, हम तैयार हैं आज भी लड़ने। जो आपकी उम्र के बच्चे हैं वो किसान आंदोलन में आने की सोच रहे और वो बह मान लेते हैं कि सरकार से हम नहीं लड़ पाएंगे, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दोस्तों उनको भी कहें प्लीज, क्योंकि वो घर पे बैठ के आज कहीं ना कहीं किसान आंदोलन एंजॉय भी कर रहे हैं। देखो मैं सबको एक बात बोलना चाहती हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि अगर ये अंतिम आंदोलन है, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो आगे तो गुलामी का ही जीवन है। गुलाम तो अभी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिस प्रकार ये सरकार तानाशाही दिखा रही है। ये एक वो टाइम है, अगर आज खड़े नहीं हुए तो भविष्य में कभी खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर पीछे गुलामी की लड़ाई में उस टाइम
टाइम बैठ जाते तो आज हमारा देश भी गुलाम होता। तो मैंने ऐसा लगता है कि आज युवा की चिंगारी के रूप में देश में एक नई आगाज बनेगा और नया इतिहास बनेगा या किसान आंदोलन के लिए बनेगा। बिल्कुल बनेगा। युवा की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। युवा की चिंगारी के साथ साथ उसके अनुशासन और उसकी सोच समझ पे काबू भी रहना बहुत ज़रूरी है, और उनके लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं उनको समझाने के लिए। सुबह भी बात की थी मनीषा बिश्नोई से, उस टाइम भी जोश में थी और करीबन 6-7 घंटे हो चुके मतों को और अभी भी वो जोश में दिख रही। तो जान लेता हूँ कि अब तक मनीषा यहाँ पे हो रहा भाषणबाजी तक हो रहा या फिर वास्तव में जो किसान का दर्द है आप जैसे दर्द है वो उठाया भी जा रहा। नहीं, भाषणबाजी नहीं हो रही। मीटिंग के लिए जो हमारे बड़े नेता हैं वो गए जा चुके हैं, वो आएंगे तब तक ये अपनी बात कर लेंगे मन की। किसान कहीं कोई ये अपने मन की बात करते रहेंगे। इतने ये इधर घूम रहे हैं, वो अपने मन की कर लेंगे, क्या बात होगी। किसान सुन नहीं रहे इकट्ठा बैठकर। नहीं सुन रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो काफ़ी देर से बैठे हैं वो तो खड़े भी होंगे, गर्मी भी बहुत है। तो क्या लगता है कि अब क्या आश्वासन आपको मिलेगा केस के प्रति, और क्या आपकी यहाँ जो कोर कमेटी है किसानों की कमेटी वो क्या कदम उठाएगी आप लोगों के लिए, क्योंकि 3 बज चुके हैं। वो तो उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे तो लगता है कि आज सरकार और प्रशासन जो हमारी बात मानेगा, अगर नहीं मानता तो उसके बाद में हमारी अगली रणनीति तैयार होएगी। तो अगली रणनीति आप अपने परिवार की तरफ से शुरू करेंगे या फिर किसान आंदोलन में आपकी रणनीति जो लड़ाई होगी वो लड़ेगा? नहीं, किसान आंदोलन जो हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी बड़े नेता है वो हमें जो भी बात बोलेंगे, जैसे आज का भी उन्होंने हमें कॉल दी थी कि ऐसे ऐसे आप जाओ, तो आगे भी मैं वही बताएंगे कभी आपको ये करना है। अच्छा, माता ने बैकुन लग गया कि बेटी तो कैसे लगवाई यानी इस उम्र में क्या हुआ तेरा? ना माता ने नहीं। माँ की बोली फिर? माँ बोली तो कुर्बान है, किसान आंदोलन में जा। अच्छा ले पड़ोस दी तो अगर समाज के लिए कुछ अच्छा कर रही है उनकी लड़की तो ये उनके लिए भी गर्व की बात है। उनको भी जाके अब माँ और पापा को बोलते हैं कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा कर रही है, तो उनके लिए गर्व की बात है। ये वो क्यों ये कहेंगे कि घर पे बैठ। आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव जी बड़वा है। जी बड़वा। हाँ। तो अब बड़वा गाँव तो बड़ी खुशी तो फूल तक होगा, हमारी बेटी किसान आंदोलन में क्रांतिकारी नेता बन के उभरने लग रही है। बिल्कुल जी, देखो ये तो होता ही है कि हमारी बेटी आगे जा रही है, हमारी आवाज़ उठा रही है। अच्छा, आपकी सहेली है, पढ़े लिखे हो, सहेली कॉलेज की भी होंगी, फ्रेंड बचपन में, वो बोलो को नहीं आए मैंने तो क्या कर दिया है? हाँ बिल्कुल बोलती है, वो फ़ोन करके बोलती है ये तो कहाँ चली गई, कैसे होगा। लेकिन उनको ये बात पता थी पहले से कि ये क्रांतिकारी है, क्योंकि अगर कॉलेज में भी या कहीं पे भी मुझे कुछ भी गलत होता कभी भी दिखता तो उसके लिए मैंने हमेशा आवाज़ उठाई है। और आज जो समाज के लिए ज़रूरी था आवाज़ उठाना, चाहे वो लड़की का उठना हो चाहे माताओं का उठना हो, तो उसमें तो उनको पता था कि वो ज़रूर आगे मिलेगी। लेकिन आज आप लोगों के ग्रुप में बहन बेटियां बाहर नहीं निकल पाती, सोचती रहती हैं, वो चूल्हा चक्के तक सीमित रह जाती हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये किसान आंदोलन में महिलाओं को एक ऐसा मंच मिला है जो बराबर में हमारे भाइयों के साथ में आके खड़ी हुई है, तो ये बहुत अच्छा ये प्रयास है। आगे आगे और महिलाएं आती जाएगी, जुड़ती जाएंगी। तो 85 से क्या कहेंगे जिन्होंने आपके ऊपर लठ बरसाए थे? बिल्कुल बुरा था ये, लेकिन उनके ऊपर से सरकार का दबाव था। सरकार के दबाव के बिना प्रशासन ऐसा नहीं करता, लेकिन उनको ये बोल दिया कि तुम्हें ऑर्डर है, तुम ये करो, नहीं तो तुमको सस्पेंड कर देंगे, तुम्हें नौकरी से उतरा देंगे। उनकी मजबूरी थी ये सब करना। क्या आपके रूम में आगे से वही नारा रहेगा, जय जवान जय किसान का? बिल्कुल यही नारा रहेगा, जय जवान। नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। चलो, ये था मान सम्मान नारे का जय जवान का। मनीषा बिश्नोई ने गाँव की बातें की, सहेली बातें बताई, बड़ी अच्छा लगा कि आज गांव पूरा प्रदेश अपनी बेटी पर फख्र कर रहा कि बेटी ने क्रांतिकारी काम किया किसानों के लिए। JN से अजय नाग पंकज होने की खास रिपोर्ट।